हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। जो आज हम करेंगे ना वो करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियां। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई। अगर हरियाणा जीके आई तो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आजकल एग्जाम में पता नहीं क्या हो रहा है। हरियाणा जीके का तो एक एक दो ही बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई ना, फिर भी करते हैं स्टार्ट अपनी तरफ से, तो कोशिश करनी चाहिए। तो है ना, हम इसको है ना डिवाइड करके पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले उत्तर की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण की पढ़ेंगे। और ये होगा ना कि जो ट्रिक से होगा वो मैं आपको ट्रिक से करवा दूंगी। ट्रिक से ये हो जाता है कि एकदम से आंसर है ना, क्वेश्चन पेपर में आंसर एकदम दिमाग से आ जाता है, और तो यही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो नदियां है उसका। ये जो इधर है, यमुना नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, टांगरी, मारकंडा और चेतांग, ये सारी कौन सी नदी है भाई? ये है उत्तर की नदियां। ठीक है, और जो कृष्णावती, साहिबी और दोहन, ये कौन सी नदियां है? ये है दक्षिण की नदियां। मैं बता दूंगी दक्षिण की कैसे याद करनी है, दक्षिण की याद कर लेना, उत्तर की अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये है बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड से निकलती है। कैसे याद कर सकते हैं? सिक्स क्लास में एक इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा था तुमने कि मगरमच्छ और बंदर की स्टोरी थी उसमें। ठीक है, वो मगरमच्छ की कुछ वाई वाई बुला लेती है उसको खाने पे, ऐसा कुछ था। तो उसमें क्या था? बंदर था। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड से। उसके बाद है घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है भाई? डागशाई, शिमला से। घग्गर में क्या है? पीछे घर, ये दो वर्ड क्या है? घर। और घर में किसकी पूजा करते हैं? साई की पूजा करते हैं। घर में किसकी पूजा करते हैं? साई की पूजा करते हैं। यमुना नदी को मैंने स्टोरी बताई थी बंदर और मगरमच्छ की, बंदर पूछ छोटे, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है सरस्वती नदी, स से सरस्वती और स से सिरमौर, उत्तरांचल। उसके बाद है टांगरी या डांगरी नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट टिक कर लेना इसमें भाई। टांग किसकी होती है? टांग होती है मोर की। ये मत कहना मुर्गे की, मोर की भी टांग होती है। तो टांगरी, मोरनी हिल्स, पंचकुला। उसके बाद है मारकंडा, नाहन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। देख, जैसे हम जैसे लोग है ना, वैसे मत सोच रहे मैं ऐसी हूँ, पर क्या करते हैं हम लोग? आलकस कर जाते हैं भाई, हम नहीं नहाते आज। ठीक है, पर ऋषि क्या होते हैं? ऋषि कहते हैं चाहे कितनी ठंड हो वो नहाएंगे ही नहाएंगे। ठीक है, जो मारकंडा थे वो कौन थे? ऋषि थे। और ऋषि लोग क्या करते हैं? वो डेली नहाते हैं। तो कहाँ से निकलती है? नाहन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है चेतांग नदी। चेतांग नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। देख, जब हम तंग होते हैं ना, हम क्या कहते हैं? ओ बाबा भोले बचा ले। ठीक है, क्या कहते हैं? ओ बाबा भोले बचा ले। तो हम किसको याद करते हैं जब तंग होते हैं? शिव को याद करते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। यमुना का मैंने क्या बताया था? मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी, हाँ, बंदर और उसमें मगरमच्छ था। तो बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड। घर, घर में किसकी पूजा होती है? साई की पूजा होती है, डाकशाही, शिमला। स से सरस्वती और स से सिरमौर, कहाँ से? उत्तरांचल। टांगरी या डांगरी नदी कहाँ से? मोरनी हिल्स। किसकी टांग होती है? मोर की टांग होती है। तो मोरनी हिल्स, पंचकुला। मारकंडा, नाहन क्षेत्र। मारकंडा कौन थे? ऋषि थे। और ऋषि लोग क्या करते हैं? डेली नहाते हैं, हिमाचल प्रदेश। चेतांग, जब हम तंग होते हैं किसको याद करते हैं? शिव को याद करते हैं। तो शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है दक्षिण की नदी। ठीक है, अब सबसे जो जरूरी है वो ये होगा कि भाई याद कैसे करें? दक्षिण की कैसे याद होगी? उत्तर की कैसे याद होगी? जो दक्षिण की याद होगी, ये दोहन। दोहन से कैसे हो रहा है? दो बहन, ऐसे नहीं पता चल रहा है जैसे वो संधि नहीं कर देते इस टाइप में। दोहन से क्या हो रहा है? दो बहन। दो बहन कौन कौन सी है? एक तो है कृष्णा और एक है साहिबी। दोहन, दो बहन कौन कौन सी है? कृष्णा और एक साहिबी। ठीक है, उसके बाद कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णावती वो निकलती है जयपुर, राजस्थान। जो कृष्णा होता है उसको अब क्या करते हैं? जय करते हैं ना। कृष्ण भगवान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो कृष्णा है उसमें को हम क्या करते हैं? उसकी जय करते हैं। तो कृष्णावती, जयपुर, राजस्थान। साहिबी नदी। साहिबी नदी को कैसे याद करेंगे? जो साहब लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं भाई बस हमारी जीत होनी चाहिए, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, हम जीतने चाहिए। तो साहिबी नदी, जीतगढ़, राजस्थान। ठीक है, दोहन नदी। दोहन नदी, नीम का थाना, राजस्थान। इसको तो याद ही कर लेना, दोहन को, नीम का थाना, राजस्थान।
अब एक एक करके हम जो नदियां है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यमुना नदी। जो यमुना नदी है ना वो हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर यमुनानगर। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड का टाइम देना। ठीक है, जो हरियाणा में प्रवेश करते हैं यमुनानगर, और पता है ये ऐसे जाती है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। पलवल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हसनपुर। वहां तक जाते हैं ये कलेसर से लेके हसनपुर। और तुम्हें पता है इधर क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अब नेचुरल बात है, ये तो बाउंड्री सी खींच दी, किस किस को अलग करती है? यूपी और हरियाणा को अलग करती है। और भाई मैं बता दूं, मैंने पहली वीडियो में बताया था मैं सोनीपत से हूँ, तो हमारे यहाँ जो सोनीपत है ना, सिर्फ एक यमुना नदी है जो सोनीपत और यूपी को अलग कर रही है। हमारे यहाँ पे बागपत पड़ता है। ठीक है। तो यमुना नदी के कारण ही ये इसका हरियाणा और यूपी की डिवाइड हो रही है। उसके बाद है जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है? वो है सोम, पथराला और टोंस। ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं? सोम तो याद करना पड़ेगा। पथराला और टोंस, टोंस थोड़ा थोड़ी ऐसी नहीं प्रोनाउंसिएशन, ऐसी नहीं आवाज निकल रही इसकी कि स्टोन। तो पत्थर को क्या बोलते हैं? स्टोन। तो पथराला और टोंस ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। और ये मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे हसनपुर पलवल में जाके समाप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बांध याद कर लेना। बांध कौन कौन से है? हथनी कुंड बांध ताजेवाला में, अनंगपुर बांध फरीदाबाद, किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार बांध। हथनी कुंड, ताजेवाला, अनंगपुर, फरीदाबाद, किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार बांध। ये दो तीन बार पढ़ने से याद हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। जो एक दो फैक्ट और बता देती हूँ मैं। जो इसकी जो लंबाई है ना भाई, वो है 328 किलोमीटर। जो यमुना नदी की लंबाई है वो है 328 किलोमीटर। और जो यमुना नदी है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन बोला जाता है इसको। ठीक है। यमुना नदी को सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन। और है ना भाई, पता नहीं है मुझे ये कैसा फैक्ट निकाला है कैसा नहीं, पर सभी बुक्स में भी लिखा हुआ है ये सर्प की चाल से चलती है। अब पता नहीं, और नदियां मेरे हिसाब से तो सारी सर्प की चाल से चलती है, पर इसमें जो मेंशन किया हुआ है वो ऐसे कराया कि भाई ये सर्प की चाल से चलती है। और सांप कैसे चलता है? ऐसे शू शू, ऐसे ऐसे करके चलता है सांप, तो ऐसे चाल से चलती है यमुना नदी। ठीक है। और ये तो हो ही गया कि पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी है ये। ठीक है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और मैंने इसकी बताई थी कि कौन सा है, 328 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। उसके बाद पढ़ेंगे हम गग्गर नदी। गग्गर नदी कहाँ प्रवेश करती है? पंचकुला। और मैंने कैसे याद करवाया था इसका उद्गम स्थल? घर। घर में किसकी पूजा होती है? साई की। तो डाग साई। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है डाग साई। उसके बाद ये कौन कौन से जिलों से गुजरती है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र से नहीं जाती है। ऐसे निकाल लिया, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। सिरसा के बाद ये राजस्थान में चली जाती है। ठीक है। हो गया पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। अगर उसको क्वेश्चन बनाना हो ना भाई, वो ये भी बना सकता है कि गग्गर नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है। चार ऑप्शन दे देगा, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल। तो कौन सा लगा कहना? कुरुक्षेत्र। ठीक है। और इस पे कौन कौन से बांध और पढ़ लो, कौन कौन से बांध बने हुए इस पे? कौशल्या बांध का है पंचकुला में, चमाला बांध और डगराना बांध। ये इसके बांध है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है भाई 291 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई है वो है 291 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद है जो हमारी अगली नदी है वो है सरस्वती नदी। ठीक है। जो सरस्वती नदी है ना, वो कौन कौन से जिलों से? और सबसे पहले तो सरस्वती का उद्गम स्थल कर लेते हैं। जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? सिरमौर। स से सरस्वती और स से सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में है ये भी। ठीक है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है भाई अम्बाड़ा से प्रवेश करती है, और यहाँ से जाती है अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र। और ये इधर जाके थोड़ा कैथल के इधर जाके उसमें गग्गर में मिल जाती है ये। और इसकी सहायक नदियां टांगरी, मारकंडा और चटांग। उसके बाद है चेतांग नदी। चेतांग नदी, तंग होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? शिव को याद करते हैं। शिवालिक से निकलती है ये, और हरियाणा में प्रवेश यमुनानगर। कैसे चलती है ये?
ये चलती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल। ठीक है, ऐसे चलती है ये। ठीक है, और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, यमुना नदी में नहीं होती है समाप्त, ये इधर गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है टांगरी। जो टांगरी नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला। सबसे पहले याद करेंगे उद्गम स्थल। जो टांगरी नदी का उद्गम स्थल, टांग किसकी होती है भाई? मुर्गे की टांग नहीं होती, वो होती तो मुर्गे की भी है, पर जो चिकन खाते हैं वो टांग मुर्गे की बोलते हैं, पर टांग किसकी होती है? मोर की भी टांग होती है, तो मोरनी हिल्स पंचकुला। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जिलों से गुजरती है? ये गुजरती है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, ऐसे गुजरती है ये। ठीक है, उसके बाद है इसकी सहायक नदियां, याद कर लेना, बलियाली और आमरी, ऐसे करके। ठीक है, इसको एक ट्रिक और बता रहे हैं हम, इसको कैसे याद कर सकते हैं आप लोग। अपनी जो रफ नोटबुक है उस पे मैप बना लेना, और मैप बना के इसके जितने भी 22 के 22 जिले हरियाणा के वो लिख लेना, और फिर उसके बाद खुद पेन से निकालना कि हाँ ये यहाँ से निकलती है, इसमें मिल जाती है। उससे क्या होगा, एक दो बार बना लेना बस, दो बार में याद हो जाएगा, तीसरी बार तो बनाने खुद दिमाग में स्ट्राइक करेगा, हाँ भाई यहाँ से निकलती है। मारकंडा के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन कौन से जिलों से निकलते हैं भैया? निकलते हैं अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल। और मारकंडा का उद्गम स्थल कौन? मारकंडा को थे ऋषि, और ऋषि लोग क्या करते हैं? वो नहाते हैं। तो मारकंडा का उद्गम स्थल क्या है? नाहन, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां वो है रण, बेगना, नकटी और टांगरी। ये टांगरी इम्पोर्टेंट है। ये मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी नदी है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका प्राचीन नाम अरुणा। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये। और ये कहाँ समाप्त हो जाती है? ये हो जाती है सेरिसा झील के। क्या क्या पढ़ा है मैंने इसमें? एक तो ये अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, तीनों से जाती है ये। सहायक नदी बताई थी रण, बेगना, नकटी, टांगरी। टांगरी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, याद कर लेना इसका। मारकंडा की नदी की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी। प्राचीन नाम क्या था इसका? अरुणा। और कहाँ समाप्त हो जाती है? कि सेरिसा झील। उसके बाद अब दक्षिण की हरियाणा की नदियां पढ़ेंगे। दक्षिण हरियाणा की नदियां कैसे याद करवाया था हमने? दो बहन है, कौन सी? कृष्णा और साहिबी, कृष्णावती और साहिबी। ठीक है, और ये हरियाणा प्रवेश करती है रेवाड़ी। ये पता क्या जाती है? जाती है रेवाड़ी। कहाँ है रेवाड़ी? ये रहा रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, ऐसे जाती है ये कृष्णावती। ठीक है, और कृष्णा की क्या करते हैं हम? जय। तो ये कहाँ से निकलती है? जयपुर, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद है साहिबी नदी। साहिबी नदी, सब लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं हम ही जीतते हैं, बस जीतगढ़, राजस्थान से निकलती है ये। और कौन कौन से जिलों से गुजरती है? ये भाई गुजरती है रेवाड़ी और गुरुग्राम। और ये इंपॉर्टेंट है, साहिबी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? मसाणी बांध। ठीक है, उसके बाद है लास्ट दोहन नदी। दोहन नदी, नीम का थाना, राजस्थान। ये तो मैंने बोला था, आप लोग अपने आप याद कर लेना। ऐसे भी याद करते सकते हैं दोहन, इसके पीछे क्या है? न से नीम का थाना, राजस्थान। हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से, पता ऐसे जाती है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ऐसे जाती है ये। ठीक है, तो ये था हमारा नदियों का टॉपिक। हमने नदियों के बारे में पढ़ा था। कल मैं इसके जो भी क्वेश्चन है जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आऊंगी। इसमें इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि उद्गम स्थल पढ़ लिया, बांध पढ़ लिया। और अगर आपको इसको और अच्छे से करना है ना, मेरे कहने से एक बार मैप जरूर बना के देखना। मैप बना के खुद निकाल के देखना, ये नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और कुछ कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना आप, थ्योरी पढ़ते हो, तो उसके खुद क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो। जितने क्वेश्चन बनाओगे वो टॉपिक उतना ही अच्छे से होगा। ठीक है भाई, ये था मेरा आज का टॉपिक, हरियाणा की मुख्य नदियां। थैंक यू सो मच।